हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और लाखों में एक टेस्ट सीरीज़ के मैथ टेस्ट नंबर 9 है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2029-2018 के शिफ्ट 1 के पेपर है। ये चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। 143 माइनस 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाए सर, 143 माइनस यहाँ से 7 आ रहा है डिवाइडेड बाई 2 प्लस इधर आ रहा है 3 इंटू 5 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 1, मतलब 5 3 15, तो 15 2 17। इधर आ रहा है आपका 136 डिवाइडेड बाई 17। तो 17 कितने में 136 होता है, 17 8 8 7 56, 8 1 8 8 5 13। ठीक है, तो 8 से आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। 2018 का व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10 ईयर इन 10 ईयर। 10 साल में 1600 रुपये के ऊपर 7.25% का औसत से कितना परसेंट इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट होगा। तो सर क्या फॉर्मूला है सर, P इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25, T 10 साल बाई 100, यही होता है इंटरेस्ट। I इक्वल्स टू, तो दशमलव उठाओ 10, यहाँ से 0 हटाओ, यहाँ से 0 हटाओ, तो दशमलव क्या पीछे एक ही पीछे आएगा। ठीक है, तो या फिर एक कर सकते हो, दशमलव उठाओ नीचे 10 करो, 5 2 10, 5 एकम 5 6 7, 5 4 20, 5 5 25, इधर हो रहा है 2 से 2 8 16, तो 8 से गुना करो, 8 5 40, कैरी फॉरवर्ड 4, 8 4 32, 4 36, कैरी फॉरवर्ड 3, 8 एकम 8, 9 10 11, 1116 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक रूट, एक इक्वेशन दिया हुआ है x² माइनस 24x प्लस के इक्वल्स टू 0 के, एक रूट है x इक्वल्स टू 2, अदर रूट्स निकालना है। तो x² माइनस 24x प्लस के इक्वल्स टू 0 में x इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाई करेगा, तो 2 2 2 4 माइनस 48 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, k बराबर सर k बराबर 44। अब एक चीज़ जानते हो आप, x² माइनस 24x प्लस k के वैल्यू 44 है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है सर, c बाई ए, मतलब कब, जब एक ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो c बाई ए होता है। तो c क्या है 44, a क्या है 1, तो 44 हो रहा है, दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स, उसमें से एक मिल गया आपका 2, तो दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा सर 44/2, मतलब 22। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 18 का क्वेश्चन है ये। 30 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8। ये बॉडमास रूल से करेंगे, BOD-MS। ठीक है, ओरिजिनल ये होता है VBOD-MS, V को छोड़ देते हैं, BOD-MS हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिवीजन पहले होगा, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होगा, तो 30 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट के अंदर डिवीजन हो रहा है, तो 3 15 मतलब 5, तो डिवाइडेड बाई 20 माइनस 5 इंटू 8, तो 20 माइनस 8 5 40, तो माइनस 20, तो 30 बाई माइनस 20 मतलब कितना होता है, 3 बाई माइनस 2 मतलब माइनस 1.5। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ग्रुप डी 2018 का A and B working together can finish a task in 35 days. A works alone and finish 4/7 part of the work, leaving the rest for B to do. Working in this manner, it takes 114 days to finish the work. In how many days it will take for A, who is more skilled than B, to finish the work alone? तो सर देखो 4/7 पार्ट दिया हुआ, ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा कि ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग आंसर से चलते हैं। ठीक है, तो आंसर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको लग रहा है नहीं सर ऐसा नहीं, आप नॉर्मल करा दो, हम नॉर्मल भी इक्वेशन आपको सेट कर देंगे, उससे आप सॉल्व करने लास्ट में हम लोग बता देंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं आंसर से जा सकता है कि नहीं। ठीक है, 4/7 पार्ट मतलब सर 7 से कटेगा, ऐसा वाला आंसर ले लेते हैं। तो ए कितना दिन में करेगा, देखो यहाँ से 7 से कटेगा सर 42 वाला हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ए हम लोग पकड़ रहे हैं, ए ख़त्म करता है 42 डेज़ में, जहाँ की ए एंड बी एक साथ काम करता है कितना दिन में सर, ए एंड बी एक साथ काम करता है 35 दिनों में। तो 42B बाई 35 ए 42 प्लस बी इक्वल्स टू 35। ठीक है, क्या ये सही है, देख लेते हैं सर। 35 इंटू 42 प्लस 35B, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर 42B बराबर ये आ जा रहा है। तो B कितना दिन में करता है सर, B करता है 35, 7 6 42, 7 5 35, तो 7 से कटेगा 7 5 35, 5 इंटू 42, 5 4 20, 210 दिन में करता है। यहाँ से ये सॉल्व कर लेना, 210 आएगा। ठीक है,
तो ये ए को कितना पकड़ा हम लोगों ने पकड़ा ए को 42 दिन, तो बी उससे आंसर आया 210 दिन हम लोगों का। ठीक है, चेक कर लेना चाहिए कि आंसर जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए बोला गया है इन हाउ मेनी डेज इट विल टेक फॉर ए हु इज़ मोर स्किल्ड दैन बी, मतलब बी से कम दिन लगेगा। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ सर सेटिस्फाई हो जा रहा है। अब दूसरा वाला चेक करवाओ सर कि 4/60 वाला पार्ट 114 दिन में। ठीक है, देखो ए 4/60 वाला पार्ट कितना दिन में करेगा सर? 42 इंटू 4/7, तो 7 6 42, 6 4 24 दिन में करता है। अब बी 3/7 पार्ट पड़ा हुआ है, 3/7 पार्ट करेगा कितना दिन में सर? 210 इंटू 3/60, 7 तिया 21, 30 तिया 90 दिन में। तो 90 इंटू 24 दोनों को एक साथ कितना दिन लग रहा है? 9 2 11, 114 दिन। ऑप्शन नंबर मिल गया, ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आपको लग रहा है कि नहीं सर ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, नॉर्मल प्रोसीडियर से जाएंगे, तो चलो नॉर्मल प्रोसीडियर से भी हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। सर एक चीज़ देखो, ए हम लोग पकड़ लेते हैं ए एक्स दिन में करता है, बी हम लोग पकड़ लेते हैं वाई दिन में। सर वही चीज़ कर रहा है लेकिन खाली डेटा नीचे से ले लिए थे। ठीक है, तो ए और बी एक साथ काम करेगा कितना दिन में? एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई दिन में। मतलब क्या हो जाएगा सर? 35 इक्वल्स टू 35 डेज, यही तो गिवन है ना। तो 35x प्लस 35y बराबर XY, ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से लिख लेते हैं 35x प्लस 35y इक्वल्स टू XY, ये एक नंबर इक्वेशन है। ठीक है, इसको ओमिट कर देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसीलिए हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब धीरे धीरे कॉपी करते चलना। ठीक है, अब a 4/7 पार्ट करेगा कितना दिन में सर? 4x/7 डेज में। b 3/7 पार्ट पड़ा हुआ है तो 3y/7 डेज में करेगा। क्या दिया हुआ है ये सर? 114 दिन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है सर? x लेस देन y होगा क्योंकि a इज मोर एफिशिएंट या फिर मोर स्किल्ड देन b। ठीक है, तो यहाँ से आ जा रहा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 11 17 7 4 28 798, ये मिल गया आपका दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करके x y को निकालना है, थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं, बाकी आप सॉल्व करके नीचे बताना कौन सा वाला आपको आंसर आया। ठीक है, यहाँ से y आ जा रहा है 798 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3। इसको पुट कर देते कहाँ पे सर? 35x प्लस 35 इंटू 798 माइनस 4x बाई 3 इक्वल्स टू x इंटू 798 माइनस 4x बाई 3 में। तो यहाँ से 3 से गुना करो तो 3 इंटू 35 मतलब कितना हो रहा है? 105x प्लस 35 इंटू 798 माइनस 35 इंटू 4x। सर इसको गुना नहीं करते, ये माइनस हो जाएगा इसीलिए गुना नहीं कर रहे। इक्वल्स टू 798x माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? 4x स्क्वायर माइनस इधर जा रहा है एक 35x जाएगा क्योंकि ये 3 गुना 35, ये 4 गुना 35, दोनों का माइनस होगा तो एक ही 35x रहेगा। प्लस हो जा रहा है 798 इधर आ रहा है तो 35 प्लस करेंगे तो 8 5 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 3 12 1 13, तो 833x 833 833x प्लस 35 इंटू 79 कितना हो रहा है? 35 इंटू 80 कर लेते हैं सर, 35 इंटू 80 कर लेते हैं, 0 8 5 40, कैरी फॉरवर्ड 4 8 3 24 4 28 2800 माइनस 70, एक ज़्यादा जोड़ दिए थे तो 35 कितना हो रहा है? 5 3 एकम 4, इधर हो रहा है 3 एकम 4 798 था, सॉरी 798 था, तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे 35 इंटू 798। ठीक है, कैसे हो जा रहा है? इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर यहाँ से निकालना है आपको x निकाल लेना है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके, फिर हमको बताना कि आपको क्या मिल रहा है। ठीक है बाबू। 2018 का क्वेश्चन है ये, साई कैन डू ए वर्क इन 17 डेज वाइल बिंदु कैन डू इट इन 51 डेज। साई वर्क ऑन द फर्स्ट डे एंड बिंदु वर्क ऑन द सेकेंड डे एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क? अब देखो समझने की कोशिश करो कि साई करता है 17 दिन में काम, ये डे। ठीक है, बिंदु करता है 51 दिन में काम, तो हम लोग इनका एलसीएम ले लेते हैं 51, मतलब टोटल वर्क पकड़ लेते हैं 51 यूनिट। ठीक है, TW पकड़ लेते हैं 51 यूनिट। 17 दिन में करता है 51 यूनिट, मतलब एक दिन में 3 यूनिट करता है।
बिंदु करता है 51 डेज में 51 यूनिट, मतलब एक दिन में 1 यूनिट करता है। दोनों ने मिलके, अगर ये पहले साई करता है उसके बाद बिंदु करता है, तो ऐसा करेगा तो कितना यूनिट होगा, 4 यूनिट, मतलब पहला 2 दिन में 4 यूनिट होता है। फिर ऐसा करते करते चलेंगे तो कहाँ तक जाएंगे सर, 48 इसका फैक्टर होता है, 48 इंटू 4 करेंगे तो 4 एकम 4 12, मतलब 12 ऐसा स्टेप जाएंगे तो 48 दिन 48 यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा। तो 12 मतलब 24 दिन कर लिए, ठीक है, ये डे लिखते हैं और यूनिट लिखते हैं। 12 मतलब 24 दिन हो गया, तो 24 दिन में 48 यूनिट हो गया। अब जाके फिर कौन आएगा सर, साई बाबू आएगा। साई आएगा तो क्या करेगा सर, साई आएगा तो 3 यूनिट काम कर देगा, 48 दिन 51 यूनिट हो गया ख़त्म। तो 24 दिन तो लग गया था, और एक दिन लगेगा, मतलब 25 दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। का क्वेश्चन, 7 चिल्ड्रन विद द सेम बर्थडे वेर born in 7 consecutive year. The sum of the ages of the 3 eldest children is 78. What will be the sum of the ages of the 3 youngest children? ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो। 7 बाबू एक ही डेट में जन्मे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक ही तरीके का करने के लिए, क्योंकि एक साल प्रॉपर एक साल बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है। ऑन द 7 कंजिक्यूटिव ईयर, तो अगर सपोज किसी का यार मतलब अभी एज x हो रहा है, तो दूसरे वाले का x+1 होगा, तीसरे वाले का x+2 होगा, चौथे वाले का x+4 होगा, पांचवे वाले का x+5 होगा, छठे वाले का सॉरी 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। छठवे वाले का x+6 होगा, 7 नंबर वाले का x+7 होगा, ठीक है। अच्छा x+3 मिस कर दिए, x+3 x+4 x+5 x+6, ठीक है। तो ऐसा एज हो रहा है सबका। तो ये फर्स्ट नंबर वाला है, ये सेकंड नंबर वाला है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स, सेवन्थ। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 3 एल्डेस्ट चिल्ड्रन। तो एल्डेस्ट वाला मतलब x+4 प्लस x+5 प्लस x+6 इक्वल्स टू 78। क्या मांगा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 3 यंगेस्ट चिल्ड्रन। यंगेस्ट का सम मतलब x+1 प्लस x+2, तो 3 इंटू x+1 मांगा है। देखो 3x+3 है, तो इसको 3 कॉमन ले ली। अच्छा 3x+3 मांगा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x 3x है। अच्छा प्लस यहाँ पे हो रहा है 6 4 10 5 15, तो 15 में से 3 निकाल लेते हैं, 12 रहेगा, उधर जाएगा 78 माइनस 12, कितना हो जा रहा है 66 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये आरआरबी ग्रुप डी, अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का सेट फ्री में देना है तो नीचे दिए गए लिंक में जाके क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। A girl has to cover a distance of 400 km in 5 hours. She travels some distance 85 km प्रति घंटे का औसत से and the rest distance 55 km प्रति घंटा. How much did she travel at high speed? यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग पकड़ लेते हैं 1 घंटे के लिए 85 किलोमीटर आवर से चलेगा, तो 85 इंटू एक्स प्लस बचा हुआ टाइम कितना है सर 5 घंटे में से सर 5 माइनस एक्स, तो 55 किलोमीटर का औसत से वो 5 माइनस एक्स घंटा चल रहा है। इससे कितना किलोमीटर जा रहा है सर, इससे 400 किलोमीटर कवर हो रहा है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर 85x माइनस 55x इक्वल्स टू 400 माइनस 55 इंटू 5 5 5 25 5 5 25 मतलब 275। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, यहाँ से आ जा रहा है आपका 5 3 8 30x इक्वल्स टू 5 इधर हो रहा है 7 एकम 8 2 10 2 एकम 3 एकम 4 125 x इक्वल्स टू 125/30, तो 5 6 30 इधर हो रहा है 5 2 10 5 5 25, तो 25/6, तो 6 4 24 रेस्ट टू द पावर 1/6 मतलब 4 घंटा 10 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। ओके सर। 2018 का क्वेश्चन, ए सोल्यूशन is prepared using 520 gram water and 40 gram salt. In context, the mass concentration, what is the mass percentage? तो ये क्या होता है सर, ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैंने पिक कर लिया था तो फिर भी आपको करा देता है कि मास परसेंटेज होता है, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इतना परसेंटेज होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है सर 45 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर 520 ग्राम। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग 520 ग्राम ऑफ वाटर एंड 45 ग्राम ऑफ सॉल्ट।
तो वाटर सॉल्ट मिला के सॉल्यूशन होता है, तो 520 प्लस 45 इंटू 100, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर 45 बटा इधर आ रहा है आपका 520 प्लस 45 मतलब 565 इंटू 100, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है 5 9 45, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 3 15, तो 113 डिवाइडेड बाई 900, तो कितना आ रहा है सर 11 से कितना आएगा 11 8 8 3 24, तो 11 8 में नहीं हो रहा है, 11 7 में हो रहा है, 7 3 21 कैरी फॉरवर्ड 2 7 11 77 79, तो कितना हो रहा है 9 9 एकम 10, तो 80 10 109 109 7.9 समथिंग आएगा, तो 7.96 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। 2018 का क्वेश्चन, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 4 नंबर इज WXYZ, द एवरेज ऑफ द 3 स्मॉलेस्ट नंबर इज 25.5 whereas द एवरेज ऑफ 3 बिगेस्ट नंबर इज 29.5, फाइंड द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर समझने की कोशिश करो, रेंज क्या होता है सर, रेंज होता है बिगेस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। तो WXYZ ये हम बॉक्स करके क्यों समझा रहे हैं आपको, देखना मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में ऐसे, ठीक है। तो आपको पहले क्या दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट नंबर 3, द एवरेज ऑफ 3 स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ से 3 स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे पकड़ लेते हैं, इन तीनों का एवरेज दिया हुआ है 25.5 मतलब 25.5 इंटू 3 कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा 5 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1 5 25 3 75 76 76.5, तो इन तीनों का एवरेज कितना है सर 76.5, ये भाग था ऐसा 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 भाग था, तो इन तीनों का एवरेज है 76.5, यहाँ तक सही है। अब देखो दूसरे वाला पार्ट क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट तीनों का या फिर 3 बिगेस्ट नंबर का 29.5 इंटू 3, तो 3 होता है 30 या 90 90 माइनस 1.5 मतलब आपका 88.5 होगा 88.5। देखो 5 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1 9 3 27 1 28 2 कैरी फॉरवर्ड 3 2 6 2 8, ठीक है। तो 88.5 तीनों 88.5 इन तीनों का। अब ये बड़ा वाला नंबर से अगर ये छोटा वाला नंबर निकाल दे तो ये दोनों निकल जाएगा यूं ही, तो W माइनस जेड चल जाए रह जाएगा, तो 88.5 माइनस 76.5 क्या हो जाएगा। देखो क्या किया W प्लस एक्स प्लस वाई हमें मिला है 88.5, इसीलिए ग्राफ कर दिए थे ताकि लिखना ना पड़े, लेकिन एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिला है 76.5, 3 से गुना कर दिए तो माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है सर W माइनस जेड पड़ा हुआ है, यही तो रेंज कहलाता है, तो 0.5 हो गए 2 1 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है मैक्सिमम रेंज माइनस मिनिमम रेंज, ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। Sum of money become rupees 819 in 3 years and 3 months at 8% simple interest. What was the original principal amount? सर 3 ईयर 3 मंथ मतलब 3 ईयर 3 रेस्ट टू द 12, 3 को 12 से डिवाइड करो 3 4 12 1/4 मतलब 4 3 12 एकम 13/4। अब 8% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 819 हुआ है, मतलब सर ये अमाउंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं P प्लस आई इक्वल्स टू P इंटू P प्लस PRT बाई 100, ये लिख सकते हैं, तो 819 बराबर P प्लस P इंटू 1 प्लस RT बाई 100 लिख सकते हैं। और समझने की कोशिश करो ये कितना जल्दी हो जाएगा देखना, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि P इंटू 1 प्लस RT मतलब 8 इंटू 13/4 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से 4 2 8 13 2 26 126/100, तो प्रिंसिपल को 126/100 से गुना करेंगे तब जाके 819 होता है, ठीक है। अब देखो एक काम करता है कि 8% सिंपल इंटरेस्ट 3 साल 3 महीना, इसका मतलब हो सकता है कि 8 इंटू 13/4 मतलब 4 2 8 13 2 26% सिंपल इंटरेस्ट का 1 साल के लिए, ठीक है। ये समझ गए अगर तो ये जल्दी जल्दी हो जाता, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल सकता है P बराबर 819 डिवाइडेड बाई 126 इंटू 100, तो 6 6 36 कितने में हो रहा है 6 7 8 1 9, 3 से जा रहा है, इधर भी 3 से जा रहा है, 9 से जाएगा, हाँ 9 से जाएगा, 9 एकम 9 9 4 36, तो 9 9 9 81 9 एकम 9, इधर 9 एकम 9 9 4 36 14 हो रहा है,
तो 7 2 14, 7 एकम 7, 7 3 21, 13/2 मतलब इंटू 50, 13 5 65, 650 प्रिंसिपल अमाउंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो मैं पहले बता रहा था आपको कि 10% का औसत से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का मतलब 100 रुपये का हम लोग पकड़ लेते हैं। 100 रुपये का कितना होता है सर? 100 रुपये का होता है 100 इंटू 3 इंटू 10 बाई 100, तो मतलब 30 हो रहा है। अब 30%, 10 इंटू 3, इनको 3 गुना कर दिए, तो 30% का 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सर? 100 इंटू 30/100, 1 गुना भी है, कट गया तो 30। तो यही चीज़ अगर आप पहले ये समझ जाते कि ये 26% होगा, पहले अगर ये समझ जाते तो डायरेक्टली ये वाला पॉइंट आ जा सकता था आपके लिए, ठीक है। ये द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स विद 7 इक्वल साइड्स एंड द 12 इक्वल साइड्स इज, हर एक इंटीरियर एंगल क्या होता है पॉलीगॉन का? 2 इंटू n-2 इंटू 90 डिग्री बाई n होता है, ये ईच साइड होता है। अब देखो सर एक चीज़, दोनों का अगर रेशियो मांगा है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू n-2 बाई n इंटू 90 डिग्री, ये वाला पहला वाला। अब दूसरे के लिए 2 इंटू n-2, हम लोग n ले लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स को, इंटू 90 डिग्री। तो क्या क्या कट जा रहा है? 90 कट गया, 2 कट गया, तो क्या रहा? n-2 बाई n इंटू n बाई n-2। तो n-2 मतलब क्या होता है सर? n-2 मतलब 7-2 मतलब 5/7 इंटू इधर हो रहा है n मतलब 12 बाई 12-10, तो ये 2 कट गया, तो 2 से क्या हो जा रहा है? 2 6 12, तो 6:7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। Women standing under a 43.5 meter tower makes an elevation angle 60 degree with the top of the tower. Now she moves from her position to the position from where the elevated angle is 30 degree. How far did she go from her original position? तो ये क्या हो जाएगा सर? 43.5 इंटू √3 माइनस 1/√3, ये आंसर आएगा। तो 43.5 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ऊपर √3 कर लेते हैं, तो 3 से 3 एकम 3, 3 4 12, 3 5 15, 14.2, इधर 2 हो रहा है, तो इधर 29√3 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब कैसे होता है देखो, समझने की कोशिश करो कि ये तो सर आपने कर दिया, कोई इमेज नहीं ड्रॉ किया, फिर भी हो गया। समझो जो आपको मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला क्लास करवाया था हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये टावर है 43.5, तो एक मैडम जी यहाँ पे खड़ी थी जिसके कारण उनको ये एंगल मिल रहा था, एलिवेशन एंगल 60 डिग्री। उनको किसी कारण बस पीछे जाना पड़ा, जाने के कारण से उनको 30 डिग्री का एलिवेशन मिला, तो यहाँ से 30 डिग्री। हमने एक काम किया था कि 60 डिग्री 30 डिग्री वाला ट्रायंगल में 60 का अपोजिट वाला साइड जो होता है, 30 का अपोजिट वाला साइड उसका √3 डिवाइड हो जाता है। तो 43.5 डिवाइडेड बाई √3, ये tan से नहीं करेंगे हम, ठीक है। आपको ये ट्रायंगल वाला समझा दिया था, एक बार आप चेक कर लो। अब देखो 30 का अपोजिट वाला साइड जो होगा 60 का अपोजिट वाला साइड उसका √3 टाइम्स हो जाता है, तो 43.5 √3, ठीक है। तो ये ABC अगर नाम दिया जाए तो BC का डिस्टेंस मांगा है हमें, तो बोला गया है हाउ फार डिड सी गो फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन। तो BC को कैसे निकालेंगे? तो BC निकालते हैं तो 43.5 √3 माइनस 43.5 बाई √3, तो यहाँ से 43.5 को कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 बाई √3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? 43.5 इंटू 3 माइनस 1 बाई √3, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं तो नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर √3, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 4 12, 3 5 15, तो 14.5 इंटू 2 मतलब 29, √3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन को देखते ही आपको इमेज आपके दिमाग में फिट हो जाए। ओके सर। The ratio of the number of marbles with tulip and Divyans 7:9. The ratio of the number of the marbles with Sheetal and Divyans was 7:15. Find the ratio of the number of the marbles tulip and Sheetal. अब समझने की कोशिश करो, तुलिप एंड दिव्यांश कितना होता है? 7:9 इन लोगों का। अब शीतल एंड दिव्यांश की क्या होता है? 7:15। तो इन दोनों में दिव्यांश को सही करना है, एक करना है, ठीक है। ये 9 है, ये 15 है, तो 9 से क्या गुना करें सर? 5 गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो रहा है? 7 5 35 = 45 = 7। कब?
कौन सा 7 3 21 कैसे नहीं, ये होता है तुलिप, दिव्यांश एंड शीतल का रेशियो। अब देखो क्या मांगा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स विथ तुलिप एंड शीतल। तो तुलिप एंड शीतल का कितना सर 35:21, तो 7 5 35, 7 या 21, तो 5:3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। कि अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन हुज वैल्यू विल नॉट बी रिकरिंग डेसिमल। देखो सर यहाँ पे देख के लग रहा है कि पहले 21/56 को ही चेक करते हैं, क्योंकि सब में ही नीचे 56 है। तो 21/7 3 21, 7 8 56, ठीक है। तो 3/8 मतलब 8 2 16, अच्छा 8 3 24, ठीक है। 6 कैरी फॉरवर्ड, 8 7 56, कैरी फॉरवर्ड 8 5 40। तो ये रिकरिंग डेसिमल नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 पहले ही मिल गया, नहीं तो फिर से हमें चेक करना पड़ता पूरा एकदम, ठीक है। What will be the HCF of 306 204 136? तो 306 204 एंड 136 का एलसीएम निकालने के लिए HCF निकालने के लिए बोला गया है। सर 306 और 136 एंड 204 में कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा सर, एक करते हैं 136, तो 6 8 14 के 2 एकम 3, इधर हो रहा है कितना 3 एकम 4 4 6 10, तो 68 136, तो 6 2 12 8 2 16, तो 136 68 हो गया। 68 इंटू 306 इधर कितना हो रहा है, तो 6 5 30 नहीं हो रहा है, तो 4 में जाएगा, तो 8 4 32, 2 कैरी फॉरवर्ड 3, 6 4 24, 3 27, तो 2 से 4 इधर हो रहा है, 4 से 3, तो 34 2 से 68 होता है, 34 2 से, तो 68 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, सभी 17 से डिवाइड हो रहा है, देखो। ओके सर, from a square of 4.5 centimeter sides, the top 1 centimeter is slashed. Find the perimeter and area of the octagon so formed. मतलब क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर था, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का क्या किया गया, टॉप 1 सेंटीमीटर इज स्लैश, तो इधर से 1 सेंटीमीटर ले लिए, इधर से 1 सेंटीमीटर ले लिए, तो ऐसा करके स्लैश कर दिया गया, ठीक है। अब देखो कितना पड़ा कितना हुआ है सर, 1 सेंटीमीटर यहाँ से अगर काट दिया गया, इधर से 1 सेंटीमीटर, इधर से 1 सेंटीमीटर काट दिया गया, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा सर, √2 आ जाएगा, ये वाला लेंथ भी √2 आ जाएगा। ये कितना पड़ा हुआ रहेगा सर 2.5, ये कितना है सर 2.5, तो 2.5 वाला कितना है सर 2.5 इंटू 4 लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर, यहाँ तो हो गया, सॉरी 25 से 10 सेंटीमीटर, ये तो हो गया। अब √2 वाला कितना लेंथ पड़ा है सर 4, मतलब 4√2 सेंटीमीटर। अब एरिया कैसे निकलेगा सर, एरिया ऐसे निकलेगा, ये टोटल एरिया पेरीमीटर तो निकल जाएगा, पेरीमीटर कितना हो रहा है सर 10 + 4√2, ठीक है। 10 + 4√2 वाला कौन सा आंसर है, यही आंसर है, लेकिन एरिया को चेक करना है, ठीक है। एरिया देख लेते हैं, द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सो फॉर्म्ड। देखो स्क्वायर का एरिया कितना था सर 4.5 का स्क्वायर, मतलब 4 4 16 4 5 20.25 यहाँ तक था। अब जो ट्रायंगल छांटा गया है उसका एरिया कितना है सर, हाफ इंटू 1 इंटू 1, मतलब 0.5 करके कितना है सर 4 है, तो 0.5 इंटू 4 4 5 20, मतलब 2 यूनिट हटा, तो 18.25 पड़ा हुआ है एरिया, तो 18.25 देखो मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। There is a difference of 8 years in the age of Walker and Nashima. 30 years ago, when they were married, the 4 times the age of Walker was the equals to the 5 times the age of the Nashima. What is the sum of their present age? अब देखो सर वाकर और नसीमा के, वाकर एंड नसीमा के एज के डिफरेंस क्या है सर 8 साल। अब देखो 30 ईयर्स एगो मतलब वाकर -30, ठीक है, 4 टाइम्स द एज ऑफ वाकर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द एज ऑफ नसीमा, n-30 हो जाएगा। ये समझने की कोशिश करो, वाकर का एज 30 साल पहले क्या था W-30, नसीमा का एज 30 साल पहले क्या था n-30, तो 4 गुना वाकर का एज इक्वल्स टू 5 गुना नसीमा का एज दिया हुआ है, तो 4W - 5n इक्वल्स टू इधर हो रहा है 5 3 15 माइनस इधर हो रहा है 4 3 12, तो -30। अब प्रेजेंटेज, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंटेज, मतलब वाकर प्लस नसीमा मांगा है सर W - n, तो किसी एक को हटाओ, तो 5W - 5n इक्वल्स टू 5 8 40, तो 4 गुना करके इसको नीचे जोड़ दिए, तो इसको हटाते हैं माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, हटा रहे तो वाकर बराबर
माइनस डब्लू बराबर -70 मिल रहा है, डब्लू के एज 70 है। वो डब्लू मतलब ये वो मूवी वाला डब्लू नहीं, वो डब्लू के नीचे आपको क्या गोल्ड मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डब्लू इक्वल्स टू 70, वाकर का एज 70 है, तो डब्लू के एज अगर 70 है, एन का एज कितना हो जाएगा सर, एन का एज 70 माइनस 8, ऊपर वाला इक्वेशन देख लो तो 62। तो इन दोनों का एज जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, डब्लू प्लस एन क्या हो जाएगा सर, 70 प्लस 62 कितना हो रहा है, 6 6 12 एकम 13, 132 साल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। If 0.7 by 1.1 minus 6c equals to 0.2, then c equals to, अब c क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 0.7 बाई 1 माइनस 6c इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.2, तो यहाँ से गुना कर देते हैं 0.7 इक्वल्स टू, अच्छा सर एक काम करो, इधर से पॉइंट हटाओ, इधर से पॉइंट हटाओ, देखो दोनों के एक ही तरफ पॉइंट है, एक ही मिसप्लेस्ड हुआ, मतलब एक ही प्लेस आगे पॉइंट है। तो 7 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 6c, तो यहाँ से कितना हो रहा है सर, 12c माइनस 2 इक्वल्स टू 7, 12c इक्वल्स टू 9, c इक्वल्स टू 9/12, 3 तिया 9, 3 4 12, 3/4, तो 4 7 28 .5, 4 5 20, तो c इक्वल्स टू 0.75। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फ्री ग्रुप डी टेस्ट के लिए नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट शुड बी द एडेड टू 10/11 सो दैट टू गेट 11/10, तो 10/11 के साथ क्या जोड़ा जाए जिसके कारण से हमें 11/10 मिल जाए, तो क्या करेंगे 11/10 माइनस 10/11, तो क्या एलसीएम हो जाएगा 110, ऊपर हो रहा है 121 माइनस 100, मतलब माइनस 21/10, सॉरी 21/10, 110, तो 21/110 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये नीलांजन is 11 years younger to Varti. 15 years later, Varti will be 1.2 times the age of Nilanjan. What is the present age of Nilanjan? अब नीलांजन कौन क्या है सर, 11 ईयर यंगर, मतलब भारती से 11 ईयर छोटा है, ठीक है। तो नीलांजन का एज एन पकड़ता है, भारती का एज बी पकड़ता है, तो 15 साल के बाद मतलब नीलांजन से भी 15 ऐड होगा, भारती के साथ भी 15 ऐड होगा, भारती विल बी 1.2 टाइम्स द एज ऑफ नीलांजन, तो ये 1.2 इधर गुना करते हैं, तो यहाँ से पॉइंट उठाते हैं तो नीचे 10 होगा, 2 6 12, 2 5 10, तो गुना करते हैं क्रॉस, तो 6n प्लस 90 इक्वल्स टू 5b प्लस 75, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है 6n माइनस 5b, अच्छा 5b माइनस 6n कर लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंटेज ऑफ नीलांजन, ठीक है, तो अच्छा 6n माइनस 5b इक्वल्स टू माइनस 15, ठीक है। यहाँ से गुना करते हैं, किसको उड़ाते हैं, व्हाट इज़ द प्रेजेंटेज ऑफ नीलांजन, तो b को उड़ाते हैं, तो 5n माइनस 5b इक्वल्स टू माइनस 55, ठीक है। माइनस करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये कट गया, क्या किए इससे 5 गुना करके चला आया, ठीक है। b को उड़ाना है, मतलब भारती को उड़ाना है, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, नीलांजन का एज इक्वल्स टू 40 साल, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ नीलांजन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ABC is a right angle triangle whose angle A is right angle. In order to make two more right angle triangle, which side must be divided equally? ये which हो जाएगा, WHICH। अब देखो सर एक चीज़, राइट एंगल ट्रायंगल को डिवाइड करने पर हमेशा ही 2 राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ए राइट एंगल है ABC, कौन सा साइड को डिवाइड करने पर, हम लोग पकड़ लेते कि BC को आधा डिवाइड करने पर आपका राइट एंगल आ जाएगा, लेकिन नहीं आ सकता हमेशा। अगर ये राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल नहीं हुआ तो, मतलब ये दोनों साइड अगर सेम हुआ तब अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होता है सर, हमें मालूम है ये दोनों साइड्स इक्वल होता है, ये दोनों साइड्स इक्वल होता है, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, सिमिलरली ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, तब ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है सर। लेकिन फिर भी आंसर के लिए ये क्वेश्चन गलत है, तो हम लोग वैसे नहीं सोचते हैं, नॉर्मली रख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल्स में इसका निष्कासन करेंगे, कुछ निकालेंगे कि क्या होता है इसका वैल्यू। इनका क्वेश्चन है ये, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ₹3680 एट 4% एनुअल इंटरेस्ट रेट इन 2.5 ईयर्स। मतलब क्या बोला गया कि 3680 रुपये में 4% के एनुअल
औसत से 2.5 साल के लिए कितना रुपए होता है इंटरेस्ट। तो हमें मालूम है आई इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है सर, पी आर टी बाई 100, सर पी आर टी बाई 100। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, पी दिया हुआ है 3680, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, टी है 2.5 साल बाई 100। तो यहाँ से दशमलव उठाओ, नीचे ये जीरो को हटा दो, तो 25,400 तो कट गया। तो 368 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।